कि 230 किलो का प्रचारित करने के बाद वो सोना 23 किलो कैसे हो गया। केदारनाथ मंदिर में हुए सोने के घोटाले के संबंध में जब वो सोना लगा तो उसके बाद वो सोना पीतल और तांबा कैसे बना। अध्यक्ष जी स्वयं अपनी गाड़ी में केदारनाथ से केदारशिला अपनी गाड़ी में मुख्यमंत्री जी के आदेश पर दिल्ली ले गए। वो केदारशिला हमारे सम्मान का प्रतीक है। आपके भाई वहां नौकरी करते हैं, आपके भाई की तनख्वाह वहां आपने बढ़ाई है। मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीजें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं और हम शीघ्र ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये प्रश्न है नंबर 1 कि 230 किलो का प्रचार मंदिर समिति ने क्यों किया। आपने 230 किलो सोना मिलने का प्रचार क्यों किया, नंबर 1। नंबर 2 बात, जब वो सोना लगा तो उसके बाद वो सोना पीतल और तांबा कैसे बना। नंबर 3, अगर वो सोना है तो अब उसमें एक्रिलिक शीट ऊपर से क्यों लग गई है, फिर उसको सोने का पेंट करके और ऊपर से एक्रिलिक शीट क्यों लग गई। नंबर 3 ये प्रश्न है कि मंदिरों में इस प्रकार के बड़े लोगों के द्वारा दिए गए दान के एवज में प्राप्त एटीजी टैक्स का बड़ा गोरख धंधा है। जहां तक आपने कमिश्नर जांच की बात की, मैं कमिश्नर के पास ये हैसियत है क्या कि कमिश्नर उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर सकें। जो कमिश्नर, जो अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने रीढ़ टेढ़ी करके खड़े होते हो, उनमें यह वादा नहीं होता कि वो इतने बड़े लोगों को कटघरे में खड़ा कर सकें। कमिश्नर लेवल की जांच इसमें होनी चाहिए थी क्या। इसमें तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। इसलिए कमिश्नर लेवल की भी अगर जांच हुई तो आरोपकर्ताओं को, जिन्होंने आरोप लगाया, उस समय के समाचार के माध्यम से क्या उनको पता नहीं है कि किन किन लोगों ने आरोप लगाया। सबसे पहले जिन्होंने आरोप लगाया कि ये सोना पिघल गया, ये पीतल बन गया, तांबा बन गया, उनमें वहां के तीर्थ पुरोहित थे। उनको बुलाते हो गवाही के लिए कि भाई आपने क्या, क्यों ऐसा कहा। हमने कहा, हमको बुलाते गवाही के लिए और समझते कि वो बात क्या है। जिसने वो सोना दिया है उसको बुलाते। और आप ये कह रहे हैं कि मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। हम मंदिर को नहीं बदनाम कर रहे हैं, हम आपके कर्तव्यहीनता को बदनाम कर रहे हैं। आपने कर्तव्यहीनता दिखाई है और निश्चित रूप में ये कर्तव्यहीनता आपने जो दिखाई है, जनता सब समझती है कि आपने किस एवज में ये कर्तव्यहीनता दिखाई। एक अपराध है और खास करके मंदिरों में किया गया अपराध है। आपके ऊपर तो एक और आरोप है, समय आने पर जनता आपसे वो भी हिसाब लेगी। और वो आरोप है कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर में केदारनाथ से शिला ले जा भी वहां अध्यक्ष रहा। और मेरे भी वहां शुभचिंतक हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि अध्यक्ष जी स्वयं अपनी गाड़ी में केदारनाथ से केदारशिला नीचे उतरवाई पहले और वहां उसके बाद नीचे सड़क से अपनी गाड़ी में मुख्यमंत्री जी के आदेश पर दिल्ली ले गए। अभी तो आप पर बकाया है और जब तक आप लोगों ने वो केदारशिला वापस नहीं लाए, हम आप लोगों को ऐसे छोड़ने वाले थोड़ी हैं। वो केदारशिला हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है और आपसे वो वापस लेवा के रहेंगे। देखिए, इन सारे विषयों पर हम पूर्व में भी सारे तथ्य मीडिया के माध्यम से रख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं। वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं। और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य हैं, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर मीडिया में कवरेज मिल जाती है, टीआरपी हो जाती है। तो इस टीआरपी और मीडिया कवरेज के कारण से, क्योंकि वो अलग थलग हो चुके हैं, पार्टी में है और लगातार विधानसभा के कितने चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, तो एक तरीके से बौखलाहट और अपना फ्रस्ट्रेशन वो इस प्रकार के मुद्दे उठा करके वो निकालते हैं अपना। और उन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व, मुझे ध्यान है कि मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने मुझे चुनौती दी है कि मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूं। और मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि क्योंकि हमने जो उनको चुनौती दी थी और अनुरोध भी किया था कि वो हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, जनहित याचिकाएँ दाखिल करें, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। लेकिन उनकी चुनौती हमने स्वीकार की है और हम शीघ्र ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और उसके पश्चात जो भी आरोप प्रत्यारोप उनको लगाने, जो भी तथ्य उनके पास हैं, वो कोर्ट के समक्ष आए, कोर्ट के समक्ष रखें और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा।